अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो यहाँ ये हुआ है कि रानी ने मुझे दिया डिस्पेंसर से पानी और टैप उससे खुली रह गई और सारी की सारी बोतल का पानी ड्रेन होकर ना सिर्फ नीचे गिर गया बल्कि जो एक कारपेट थी उसको भी उसने गीला कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा बैग है पानी नीचे जी, ये भी गीली हो गई है। ये जब इसने रानी ने मुझे पानी दिया तो ये खुला रह गया, ये सारा का सारा लीक कर गया। इसको उतार दें, ये नई बोतल इसके ऊपर लगा दें, तब तक हम ये साफ करते हैं। ठीक है, आप ये बोतल चेंज कर लें, साफ हम कर लेते हैं। ऊपर के सारे काम ख़त्म करवा कर फिर मैंने सोचा कि अपना जो कैजुअल सा मेकअप है वो थोड़ा सा फ्यू स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ताकि मैं अपनी मज़ीद मेकओवर की वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। खाना जो आज बन रहा है वो है दाल चावल और साथ कीमा आलू, लेकिन जो कल मैंने वीडियो आपको के साथ शेयर किया उसमें भी सेम मेन्यू था। एक्चुअली बात यह है कि ये वीडियो काफ़ी पहले से बनी हुई थी, तो ये हमने मेन्यू जो रिपीट किया है ये तकरीबन 15 दिन के बाद दोबारा बना है। आईज़ के नीचे मैं ग्रीन पेंसिल लगाती हूँ और आईज़ के अंदर मैं काजल या सुरमा लगा लेती हूँ और घंटे या 2 घंटे के बाद जब वो हल्का सा ब्लेंडेड सा और थोड़ा सा फैला फैला सा हो जाता है तो इट रियली गिव्स मेरी आँखों को बड़ी खूबसूरत सी एक लुक आ जाती है और थोड़ी वो बड़ी भी लगने लग जाती हैं। सबसे डिफ़िकल्ट काम आईब्रोज़ को बराबर करना है, लेकिन आमना कहती है कि आईब्रोज़ को बहुत बराबर होना भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मुझे अपने लिप लाइनर भी लगाना पड़ता है अपने लिप्स की अलाइनमेंट को बैलेंस आउट करने के लिए, तो वो भी फिर मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये था जी फाइनल स्टेप ऑफ माय मेकअप। इसके बाद थोड़े से बालों को सीधा करेंगे एंड ये आई एम रेडी। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ, 3 बजे हुए हैं। देखते हैं कि खाने का क्या सीन है। ये सारा घर साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है और रानी खाना बना रही है। एग्जॉस्ट मैं बंद कर देती हूँ। रानी जी क्या पका लिया हुआ है? मैंने खीर भी बना लिया। अच्छा, और वो दाल भी बना लिया और कीमे की तैयारी कर ली। ये जनाबे वाली दाल है। रानी ज़्यादा गल गई है, ज़रा दिखाना चम्मच। दिस वॉज सपोज टू बी चने की दाल। बहुत ज़्यादा तुमने गला दी है। चने तो इसमें गायब ही हो गए हैं, चने की दाल। क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा लग गया? थोड़ा सा ना दाना नज़र आना चाहिए। चलो अभी टेस्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि खुशबू आ रही है। और इधर बनी हुई है जनाबे वाली खीर। और अब और क्या बनेगा? और कीमा आलू जी। कीमा हमने ये निकाला हुआ है यहाँ पे। ये मटन का कीमा है जी और मसाला तैयार है। अच्छा जी, माली हमारा आया हुआ है आज और यहाँ पर हम बनवा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यारी बन रही है क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर ना गुलाब लगवाएं। बिन्यामीन ये कहाँ से लेकर आए हो? पपीता दूसरी गली ऐसा कच्चा नहीं है? कच्चा पकाएंगे अच्छा अच्छा, पक जाएगा। चलो जी, ये क्यारी तैयार हो रही है और इसके बाद हम लाएंगे गुलाब की कलमें और यहाँ पर लगाएंगे। ये क्यारी गुलाब के बूटे तक बनाएंगे। मेरे तो ख्याल में गुलाब के बूटे तक ही बना लो पूरी। हाँ जी, आगे पूरी आगे तक बना लो। वो कैबिन अभी नहीं लग रहा।
कैबिन लगाने के लिए जो छोड़ना था ना, हाँ जी वो नहीं लग रहा अभी। ठीक है, जी हाँ, अब आगे तक लगा लें। चलो आगे तक लो जी, ये है हमारी, आ जाओ अंदर। बड़ा खूबसूरत ब्राइट सा दिन है। हाँ जी। हाँ बुला लो रानी, तुम अकेली नहीं कर सकती, वो तो बाहर माली के साथ लगा हुआ है। तुम कर लो अपना, बना लो कीमा आलू बनाओ, फिर मैं आकर देखती हूँ। अब दाल पहले ज्यादा गल गई है, कीमा आलू अच्छा बनाना। तो ये हम यहाँ आज बैठे हुए हैं फॉर अ चेंज, गपशप लगा रहे हैं। मुजीब थोड़ा सा आप जरा क्लियर करें कि कौन से मंथ में मुईज आ रहा है? वो इंशाल्लाह अगले मंथ आ रहा है, दिसंबर में। ये भी बताना चाहिए कि हमारा ट्रिप कहाँ जा रहा है। हाँ ट्रिप पे हम बता देते हैं, बता दें अभी से, बता दें। चले हम मलेशिया जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम मलेशिया जा रहे हैं और मुईज दिसंबर में आ रहा है और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आया करेगा। आजकल मौसम बड़ा अच्छा है मुझे, बहुत अच्छा है। और लेकिन ऐसा है कि जी धूप हो तो गर्मी, ना हो तो सर्दी। धूप हो तो कंफर्टेबल, हाँ। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग और रात जो है ना वो बड़ी ठंडी हो जाती है। अनकंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ मुझे तो इसलिए पसंद है कि भाई रज़ाई में घुस जाए या स्वेटर पहन लें या शॉल ले लें, लेकिन गर्मी का कोई समटाइम्स समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या और गर्मी में बीमारियां भी बड़ी प्रिवेल करती हैं, है ना। या तो ये तो चीज़ें हमने अब आप लोगों को बता दी हैं कि जनाब मुईज़ आ रहा है दिसंबर में और हम जा रहे हैं मलेशिया। तीसरा, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में मेरे ख्याल में बताया था कि हम चाह रहे हैं कि हम एक गार्ड्स कैबिन जो है वो बाहर लगवा लें। वो प्लान अभी हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि वो चौकीदार को मेरे ख्याल में किसी ने ऑलरेडी अपने घर में रख लिया है। तो शुक्र है कि उसको एक लिविंग प्लेस मिल गई है, ना मिली होती तो हम यकीनन, हमने तो पूरा गूगल करके उसका पूरा एक डिटेल की। तो ये जो गार्ड कैबिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये पूरी दुनिया में मौजूद है, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सी हैं। और ये तो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ पर 2-3 इस तरह की कंपनीज हैं वे यू कैन ऑर्डर। वहाँ पर वो फाइबर का ये पूरा बनाते हैं, चाहे आपने कोई स्टोर बनाना है, इफ़ यू वांट आप उसके नीचे व्हील्स भी लगवा सकते हैं ताकि आप उसको व्हील्स भी लगवा move सकते कर हैं। और सकें। फाइबर के बजाय मेटालिक भी होता है, मेटालिक और भी बेहतर फाइबर का है कि, और अच्छा ये वेदर से खराब नहीं होता। इस पे वो जिसको हम पंजाबी में कहते चरीटा नहीं लग दिया या आप ये कह लें कि इसमें स्क्रैचेस नहीं लगते। और ये वेदर या ओले, मैं कहती हूँ ऑल वेदर होता है बिकॉज जी, ओले हो गए या बारिश या विंड स्टॉर्म्स, उसमें ये खराब नहीं होता। तो ये आपको फाइबर का ये होता है, बना बनाया, मेड मिडाया। इसको आप ऑर्डर करें, वो अपने जनाब उठा कर ला कर इसको उस जगह पे रख देते हैं। और अगर नीचे व्हील्स हैं तो यू कैन इवन मूव इट अकॉर्डिंगली कि भाई कहीं पर अगर ज्यादा आपको धूप चाहिए तो आप उसको उधर मूव कर लें। हाँ, तो ये इस तरह का मेरा प्लान है कि इस घर के बाहर एक गार्ड कैबिन होना ज़रूरी है। लेकिन वो अब चूंकि बूटे को तो मिल गया है कहीं और, उसने अपना कर लिया हुआ सेटल मामला, तो लेकिन जब हम बनवाएंगे तो आपको ज़रूर अपने साथ रखेंगे। और ये बताइए कि पर्दा कैसा लग रहा है? पर्दा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो हम दिखा चुके हैं। तो दूसरी न्यूज़ आपको पता लग ही गई होगी कि दाल हमारी जो है वो बिल्कुल गल के पानी हो गई भी है, हलवा हो गई भी है। अब नीचे बन रहा है कीमा आलू, वो दिखाते हैं। और फिर मैं और मुजीब जाएंगे वॉक करने के लिए, और रेस्ट ऑफ द डे का प्लान ये है कि अभी हम वॉक करेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे, आकर फिर खाएंगे हम खाना। मैं तो तैयार भी हो गया हूँ, तुम अभी नहीं भाई हुई? मैंने मुजीब ऐसी तबाही की वॉक करनी है ना, अच्छा, तो मैंने लगाने हैं 8 चक्कर, जो कि बनेगा आई थिंक 4.5 किलोमीटर। ओके। ऐसी मैं, मुझे ये तो दोनों जुराबे फर्क नहीं है। अलग अलग नहीं ये पहले एक जैसी होती थी, अब अलग अलग हो गई। ये क्या हुआ है? ये तुमने जानबूझ के किया। नहीं मैंने नहीं जानबूझ के हाँ, किया। अच्छा, सफेद ही जोड़ा पड़ा हुआ है। हाँ। तो किसी को क्या पता मुझे। ओहो आजकल तो फैशन है, हाँ। एक कोई और तो कोई आजकल और, कोई भी उल्टा काम कर लो वो तो फैशन हो बन जाता है। है। हाँ रेडी, चलो लेट्स गो। हाँ जी रानी, मैं दाल देख रहा तो बिल्कुल ही गल गई है वो तो। रानी ये अब कीमे का कोई जो है ना, हाँ जी इधर बड़ी मशहूरियाँ हुई है तुम्हारी के बड़ा खाना रानी बनाती है, ऐसा कि टॉप का खाना बनाती है। अब ये ना हो कि सारा मामला ये ना हो कि शर्मिंदगी वाला मामला हो जाए।
चलो ठीक है। अपने वाले तो बात जेलो मसले वेले चलती नहीं है। नहीं मेहनत सही बात है, ज़्यादा मेहनत भी जो है ना कई दफ़ा काम खराब कर देती है। कर देती है। अच्छा जी, आप लोग सारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के सबके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन कौन से हैं। अच्छा वाह। क्योंकि मुझसे भी बहुत से क्वेश्चंस बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं। हाँ। तो मैं बता दूं कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर जो हैं वो बहुत सारे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं और इंडियन भी, लेकिन जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं वो डक्की भाई हैं पाकिस्तान में। और इंडिया में हरमन खूसा के नाम से जो एक चैनल है, मुझे बड़ा अपना गांव याद आ जाता है, बड़ा एक नेचुरल सा व्लॉग वो बनाते हैं। तो और भी बाकी बहुत सारे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताती रहूँगी। आप लोग बताएं कि आपको कौन से। मामा गिलोर ऑफ कोर्स टॉप पे तो मैं ही हूँ। ठीक है। लेकिन और कौन सा पसंद है जरूर बताइएगा। एक तो बूटा ये है, बाकी बहुत सारे बूटे ले। एक तो बूटा ये है। तुमने अपना तुमने अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया? अच्छा कब? वो मुझे बता रहा था ड्राइवर। कोई नहीं की एवं तमाशे ही लाए लोगों ने। हाँ तमाशे ही है और की है। अच्छा तो बिनियामीन तुम क्या बता रहे हो कि गोबर की खाद से कीड़े आ जाते हैं? हाँ जी, फिर कौन सी खाद लानी पड़ेगी? वो पत्ते वाली खाद पा देंगे, थोड़े ज्यादा कम। अच्छा चलो, ये तो सारा हो गया ना गुलाब का एरिया। इधर तो सारा गुलाब लग जाना है। बेंजामिन ये जो गुलाब है ना, इसको नीचे से काटो, सिर्फ एक बीच में रहने दो बड़ी, आसे पासे या दो रहने दो ज्यादा, बाकी सारी काट दो साइडों से। अच्छा? वॉक स्टार्ट हो गई है और भूख बहुत लगी हुई है, लेकिन खाली पेट वॉक ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि खाना खा के तो बहुत तेज़ वॉक होती नहीं है। अभी ठीक हो रही है क्या? मुझे आगे आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। अभी इसके बाद ये अभी हमारा वार्म अप राउंड है, इसके बाद फिर हम अपनी स्पीड तेज कर देंगे और मैं फिर रनिंग पे चला जाऊंगा अगले उसमें। बस अभी वॉक के बाद फिर होती है इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात। और मुझे तो ठीक, इतना स्मार्ट बनने की ज़रूरत क्या है? थोड़ा पेट निकल आना चाहिए। पेट तो निकल गई है। हैं? पेट तो निकल गई है। अभी आपने वो जो सर पट रनिंग तो नहीं करनी? सर पट रनिंग करूंगा एक दो चक्करों के बाद। वाह जी वाह, ट्रैक सूट अच्छा है, गुड। चलो बस काफी होगी। वाह मुजीब आबशार, वाह 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 वाह। वैसे आई लाइक इस तरह की ग्रीन ग्रीन चीजें। और ये देखें, हैरत अंगेज बात देखें कि ये दीवार पे निकले हुआ है। आई वंडर कि दीवार के ऊपर चढ़ रहा है तो इसकी जड़ें किधर है, क्योंकि नीचे भी सीमेंट है। हाँ तो ये नीचे मतलब के ऊपर ही देखिए मुझे ये खुराक कहाँ से मिल रही है? अल्लाह की शान है, वैसे अल्लाह की शान है कि ये देखे दरा, ये देखे मतलब पत्थर के अंदर भी अल्लाह ताला रिस्क दे देता है और जान जो है वो देखें, ये लाइफ है। हमारे घर की लोकेशन बहुत अच्छी है इस लिहाज से कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत सा और इतना वेल मेंटेन्ड पार्क, तो ये हमारे घर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इस पार्क में मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगे हुए हैं जो कि बहुत अट्रैक्शन है बच्चों के लिए और रौनक सी हो जाती है बच्चों की आवाज़ें सुन के। इसके अलावा ट्रैक है जिस पे कि आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा बेंचेस हैं, अगर आप चाहें तो अपनी एक बुक ले आएँ, हाथ में कॉफ़ी चाय का मग ले आएँ और आराम से बैठकर सुकून से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी ऑटम का महीना है और दरख्तों से पत्ते गिर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है इस तरह के मौसम में मुझे तो वॉक करके। जहाँ पत्तों के ऊपर से जब गुजरते हैं तो एक मज़ेदार सी फीलिंग होती है जिसमें ब्राउन, रेड और येलो किस्म के पत्ते गिर रहे होते हैं इस पतझड़ के मौसम में। जैसे कि ये दरख्त बिल्कुल लाल हो चुका हुआ है और इसके अलावा बहुत से बिल्कुल येलो हुए हुए दरख्त भी नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आएगी ये इधर से ग्रीन कलर की कोंपलें फूट जाएंगी और हर तरफ फिर ग्रीनरी नज़र आने लग जाती है। खाना लग गया। ओके, वो वाली लाइट्स भी ऑन कर दें। चलो यही काफ़ी है।
अच्छा जी, दाल हमारी थोड़ी ज़्यादा गल गई थी, अभी चख के देखते हैं कि कैसी बनी है। कीमा आलू फिर रानी ने काफ़ी केयरफुली बनाया है, साथ उबले हुए चावल हैं और ये तो मेरे ख्याल में चिकन पड़ा हुआ है कल का जो गरम किया हुआ है। मुझे भी ये पहिए कहाँ से आए हैं? ये पहिए हमारे ड्राइवर ने ये कौन सा? हाँ जी, दरअसल ये एक ख़ास किस्म का इटालियन सैलेड है जिसकी रेसिपी मैं आपको कुछ दिनों तक बताऊंगी। बड़ी इजी रेसिपी है और जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं खीरा नंबर 1, नंबर 2 खीरा, नंबर 3 खीरा। खीरा तो जी मैं खाने लगी हूँ चावल विद कीमा एंड दाल और मैं खाऊंगी आज हाथ से। अच्छा मैंने हाथ से कभी नहीं खाया खाना, अच्छा, लेकिन इट्स नॉट बैड। सुन्नत है जी। हाथ से खाना खाने के मतलब अगर हाथ अच्छी तरह धुले हुए हों प्रोवाइडेड, जो कि मैं अच्छी तरह से धो के आई हूँ, आपकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है और इसमें कोई मतलब अच्छा है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए हर खाना खाने से पहले, ताकि उसमें बरकत आए और अल्लाह ने जिसने हमें रिस्क दिया है उसका नाम लेकर शुरू करना चाहिए। ये मैं सारों की क्लास क्यों ले रही हूँ? मुझे क्योंकि तुम प्रोफेसर हो। हाँ। क्या मतलब है? आप क्यों नहीं बता रहे? मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। खाने में बिजी हो जाते हैं, जैसे कि खाना यहाँ से भी मुर्गी के पर निकल आएंगे और वो उड़ जाएगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। पहले आलू जो है मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों से मैश कर लेती हूँ, चावलों में मिक्स करती हूँ, साथ थोड़ी सी मिक्स करती हूँ दाल और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से खाने का ना ऐसे लगता है जैसे हम अपने आप से खुद ही लाडियां कर रहे हैं। ये अंजुम खा लो। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई ये चावल आपने इतने थोड़े क्यों बनाए हैं? ये कल के चावल हैं, कल हमने खा लिए थे और ये बहुत ज्यादा बन गए हुए थे, तो खीर में भी मैंने यही डलवा दिए थे, इन्हीं को मैश करके ना यही डलवा दिए थे। अच्छा, ओके। हाँ, तो हमें साथ लेती हूँ अचार। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था तो आज खीर भी है। या अच्छा, खीर की रेसिपी भी किसी दिन बतानी चाहिए। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, लेकिन मैं आपको जिस तरह मैं अपने तरीके से बता दूंगी। कोरमे का भी लोगों ने बहुत पसंद किया था जो मैंने रेसिपी बताई है, और कुछ लोगों ने बीच में अमेंडमेंट्स बताई थी क्या, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप यकीन करें कि इसी तरह इंसान सीखता है। किसी ने कहा कि कैशू नट्स की जगह आप बादाम डाल लेते, एक ने बताया कि आप सुर्ख करके प्याज निकाल लेते और पीछे जो ऑयल था उसमें वो, तो ये दीज वर वेरी अच्छी टिप्स है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम जल्दी में जब बना रहे होते हैं तो हम थोड़े शॉर्टकट मारते हैं, है ना। जिंदगी में बहुत जगहों पे शॉर्टकट्स मारने पड़ते हैं और मैंने तो बहुत ही शॉर्टकट्स मारे हैं। एग्जाम में भी मैं कई दफा ये होता था कि मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि ये चीज पढ़ के जाऊंगी और ये आएगी पेपर में। अब यकीन करें कि वही आती थी। ये किसी किसी में होता है, यहाँ तक कि किसी जमाने में लोगों ने मुझे फिर ना मेरे पास सारी हॉस्टल की लड़कियों ने आना शुरू कर देना कि हाँ कि डॉक्टर अंजुम जरा तुक्का लगाएं कि अभी ये सुबह क्या आना है। फिर मैंने जो बताना उसमें से 80% आ भी जाता था। तो इस तरह से कर करके और शॉर्टकट मैंने इस तरह से मारे कि लोग पूरी पूरी बुक्स पढ़ रहे होते थे तो मैं सिर्फ डायग्राम पढ़ती थी। जैसे हार्ट पढ़ रहे हैं तो मैं हार्ट का डायग्राम, और डायग्राम में होता है तस्वीर होती है, एटलस होता है, और उसके ऊपर एक्सटर्नल लेयर कौन सी है, अंदर से आर्टरीज, वेन्स, सारा कुछ, मसल्स क्या हैं, वेल्व्स कितने हैं हार्ट के। तो वो मैं जब डायग्राम पढ़ लेती थी तो मैं उसके ऊपर मुझसे कोई 10 किताबें भी लिखवा ले तो मैं लिख लेती थी। तो मैं इसलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करती थी बुक पढ़ने में। आई यूज टू सी द प्रोग्राम्स जो टीवी के उसके बारे में, और तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फेल नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बातें तो करना शुरू करें तो फिर मेरे ख्याल में घंटों के व्लॉग बनने शुरू हो जाए। मुझे आप कुछ लें ना, मैं सोच रहा हूँ क्या लूं। हाथों से चावल खाएं, मजा आ जाएगा। मजा ही और है, मजा ही और है। पहले मैं थोड़ी सी रोटी खा लूँ। हाँ, और थोड़ी थोड़ी
उंगलियां भी चाट लेनी चाहिए बीच। ठीक है। चलें तो फिर इसके बाद हम मुलाकात करते हैं अपने व्यूअर्स से ड्यूरिंग डिजर्ट। वैसे हम वैसे ही कह रहे थे कि दाल बहुत गली हुई है, दाल बहुत मजे की थी। बहुत मजे की थी। वो गली हुई थी लेकिन इतनी मजेदार थी कि मैंने ज्यादा ही कुछ खा लिया। और अब खीर की बिस्मिल्लाह की जाए अब तो मीठा खाने का दिल कर रहा लेडीज है। फर्स्ट है। हाँ, बिल्कुल। और ना मेरे ख्याल में इतनी वॉक की हुई है तो मैं इतनी ज्यादा नहीं लूंगी। तो देख लें कि जी मैंने इतनी ली है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मामा गिलोर आपका वेट कितना है। तो पहले मेरा वेट 64 था, लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों की काफी मेहनत के बाद मेरा वेट हो गया 62.9 है। अच्छा, तो पहले टेस्ट करके देखो ना पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा, रानी ने बेस्ट काम किया है। रानी को आवाज दे के शाबाश देनी चाहिए। मैंने उसको दाल के बारे में कहा था कि दाल अच्छी नहीं बनी। रानी बात सुनो भाई, बहुत अच्छी खीर बनी है। थैंक यू इसमें मीठा जी। और नमकीन जी। और कढ़ा के दूध, इतना अच्छा खोए जैसा मजा है दूध हाँ का। और बिल्कुल खोए मलाई वाली और मीठी कैरेमल और का नमकीन बन- खीर है। इसकी रेसिपी मुझे आप लोगों को देनी ही पड़ेगी। मामा गलोर का एक खसूसी नुस्खा है खीर बनाने का। जैसे हकीमों के नुस्खे होते हैं ना, जी ऐसे वो फिर अपना राज हम बता देंगे किसी बता दिन। दें। ठीक है, तो ये खीर खाते हुए अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत। हाँ, आप लोगों की भी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं जो आप लोग मुझे शॉर्ट करके भेज देते हैं। आप लोगों की कोई डिफरेंट सी रेसिपी खीर बनाने की हो तो बताइएगा। वैसे मैंने YouTube में देखा है कि डायरेक्ट दूध के अंदर कच्चे चावल डाल देते हैं। मुझे नहीं समझ आती वो चावल कैसे गलते होंगे दूध में। और मैं कभी यूं नहीं करती, मैं अच्छी तरह गला के रानी उनको मैश कर लेती है। लेकिन लोग भीगे हुए चावल कच्चे दूध में डाल के पकाते रहते हैं और खीर बन जाती है। अब ये पता नहीं कैसे होता है चमत्कार। हाँ, मतलब ईरानी हो गए। मुझे पता नहीं है, मुझे मैं तो- खाने वालों में से मुझे हूँ। हैरत में Sorry होता खा please. रहे हैं। Sorry चले please. जी, हैरान परेशान बाबा को खीर खाते हुए आप इजाजत दें। और रानी की खुशी से मुस्कुराती हुई रानी को भी आप इजाजत दें। और मामा तो फिर मामा ही है। मामा ही है। और ड्राइवर साहब जो है वो इस वक्त कैमरा मैन का वो आप भी पीछे से खुदाफिज कह रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। रोल अदा कर रहे हैं। तो जी हमारी इस टीम की तरफ से सब खुश रहें और मुस्कुराते रहें, आबाद रहे। आबाद रहें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।